हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यानी टेकी टैक्स पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैक्स किसे कहते हैं या टैक्स क्या होता है, टैक्सेशन क्या है, भारत में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्सेशन या टैक्स का इतिहास क्या है, टैक्स का उद्देश्य क्या होता है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे और उन्हें अच्छे से जानेंगे। तो बिना देर करे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग कर यानी टैक्स की परिभाषा को जानते हैं कि कर यानी टैक्स क्या है। टैक्स की परिभाषा कई तरह से दी जा सकती है। इनमें से कुछ इस प्रकार है, जैसे कि टैक्स एक सरकारी आय का स्रोत है जो नागरिकों की कमाई से लिया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं सुविधाओं को फंड करना है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, राजमार्ग और अन्य आदि। इसके अलावा टैक्स को एक वित्तीय या आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्या किया जा सकता है, जिसमें यह समझाया जाता है कि इसे सरकार द्वारा नागरिकों से उसकी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत लेने की प्रक्रिया है। यह सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं को बनाए रखने, सार्वजनिक प्रोजेक्ट को फंड करने और सामाजिक न्याय बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा अगर एकदम सरल शब्दों में कहें तो टैक्स एक सरकारी रुपए का हिस्सा है जो आप अपनी कमाई से देते हैं और इससे सरकार सार्वजनिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान कराती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो अब टैक्स की परिभाषा को अच्छे से समझने के बाद हम लोग कराधान यानी टैक्सेशन की परिभाषा को जानते हैं कि कराधान यानी टैक्सेशन क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो टैक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार व्यक्तियों, व्यापारियों या संस्थानों से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कराधान व्यक्तियों, व्यापारियों या संस्थानों पर विभिन्न प्रकार के कर जैसे आयकर, व्यवसायिक कर, जीएसटी, गृह कर आदि लगाकर धन एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। इसकी एक परिभाषा कुछ इस प्रकार है। कराधान वह साधन है जिसके द्वारा कोई सरकार या कर लगाने वाला प्राधिकरण अपने नागरिकों और व्यावसायिक संस्थानों पर कर लगाता है। अब ये हो गई इनकी परिभाषाएं कि टैक्स और टैक्सेशन किसे कहते हैं। तो अब इस परिभाषा के बाद इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि भारत में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, भारत में टैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और दूसरा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच के अंतर को अच्छे से जान लेते हैं, वो भी कुछ उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स को जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह व्यक्तिगत और व्यापारिक आय पर लगता है और इसमें टैक्स देने वाला सीधे तौर पर सरकार को टैक्स देता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो इसमें व्यक्तिगत और व्यापारिक कमाई से सीधे रूप से लिए जाने वाले टैक्स शामिल होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आने वाले कुछ कर इस प्रकार हैं: कंपनी कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, धन कर यानी वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर यानी स्टेट टैक्स, उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स, अनुषंगी लाभ कर यानी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। प्रत्यक्ष कर की जानकारी लेने के बाद अब हम लोग अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को जानते हैं कि ये क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आते हैं। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स, साधारण शब्दों में कहें तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगाए जाने वाला कर है। यह सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की आय पर नहीं लगाया जाता, इसलिए यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के साथ भुगतान किया गया कर है। अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझे तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं को खरीदने और सेवाओं को लेने पर लगने वाला कर है। इसके अंतर्गत लगने वाला टैक्स उपभोक्ता सीधा सरकार के पास जमा नहीं कराता है। इसके बजाय इसे विक्रेता यानी सेलर या सेवा देने वाला यानी सर्विस प्रोवाइडर ग्राहक से टैक्स के पैसे को वसूलता है और वसूले हुए पैसे को सरकार के पास जमा कराता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जीएसटी है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आने वाले कुछ कर इस प्रकार हैं। पहला सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, स्टैंप शुल्क यानी स्टैंप ड्यूटी, मनोरंजन टैक्स यानी एंटरटेनमेंट टैक्स, बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, आज के समय में जीएसटी एक प्रमुख इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या है और बाकी इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको जल्दी दे दूंगा।
जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाए जाने वाला कर है। यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, वैट, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, उत्पाद शुल्क का स्थान ले लिया है। तो अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए टैक्सेशन या टैक्स का इतिहास क्या है जानते हैं। अगर दुनिया का इतिहास उठाकर देखा जाए तो टैक्स का इतिहास बहुत पुराना प्रतीत होता है, परंतु समय समय के साथ टैक्स को वसूलने का रूप बदलता रहा है। उदाहरण के लिए पहले लोग टैक्स का भुगतान अनाज या फसल के रूप में दिया करते थे, जो बाद में अनाज या फसल और पैसे के रूप में बदल गया। पर आज के समय में यह लगभग पैसों पर ही निर्भर रह गया है। अब हम लोग इस वीडियो में टैक्स का उद्देश्य क्या होता है पर बात करते हैं। टैक्सेशन या टैक्स लगभग हर देश में सरकारी गतिविधियों के वित्त पोषण का एक रूप है। आज दुनिया भर के लगभग आधे देशों में कुल सरकारी फंडिंग का 80% पैसा कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू से आता है। इसलिए यह कहना लगभग सही होगा कि किसी भी सरकार द्वारा टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य धन को इकट्ठा करना ही होता है, जबकि कुछ का मानना है कि टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य केवल धन एकत्रित करना ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना भी होता है, क्योंकि टैक्स से इकट्ठा की गई रकम को सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी सेवाओं को पूरा करने में भी खर्च करती है। अतः ये मानना कि सरकार द्वारा टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य धन इकट्ठा करना ही होता है पूरी तरह सही नहीं होगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको टैक्स और टैक्सेशन से जुड़े आपके सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गए होंगे। टैक्सेशन और वित्तीय मामलों पर हमारे नए वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक के साथ साथ उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जिनके लिए यह हेल्पफुल हो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद।